हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात कर रहे हैं जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग। क्वेश्चन बैंक नंबर 9 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है जहाँ आप मात्र 16 घंटा दे के पर पेपर आप पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। पेपर को आराम से आप यहाँ समझें कि 55 से 60% नंबर लाया जा सकता है शॉर्ट टर्म कोर्स करने से। और इन डेप्थ वीडियो थोड़ा डिटेल ज़्यादा होती है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है। इसको पढ़ने के लिए 5 दिन का समय लगता है। इसको पढ़ के आप आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही जगह और दोनों की दोनों ही कोर्सेज आपको मिलेंगी। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने की वैलिडिटी है और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी हो जाएगी। प्रिंसिपल्स करेंगे इस दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे इस दाम 1,000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे इस दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे इस दाम 2,000 रुपये, या दाम 3,000 रुपये। अब आइए, पहला सवाल है, आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए चेयरमैन ऑफ ए बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बोलता है कि आरबीआई की जो अप्रूवल होती है वो जरूरी होती है जब किसी भी बैंक के चेयरमैन की नियुक्ति, नियुक्ति का मतलब है अपॉइंटमेंट किया जाता है तो। या कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। इनमें से 3 स्टेटमेंट दिया, कौन कौन से सही है वो पूछ रहा है आपसे। पहला, आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ ए बैंक। बोलता है कि आरबीआई की अप्रूवल जो होती है वो जरूरी होती है जब हम अपॉइंटमेंट करने की बात करते हैं किसी बैंक के चेयरमैन को। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, आरबीआई इज एम्पावर टू रिमूव टॉप मैनेजर पर्सन ऑफ बैंक। आरबीआई के पास पावर है कि वो रिमूव कर सकता है टॉप मैनेजरियल पर्सन जो होगा बैंक का, यानी टॉप मैनेजमेंट को हटा सकती है। तीसरा पॉइंट है, आरबीआई में अपॉइंट सुटेबल पर्सन इन प्लेस ऑफ द पर्सन रिमूव्ड। आरबीआई के पास पावर है कि जिस इंसान को हटा सकते कोई दूसरा इंसान को बैठा भी सकती है। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। देखिए, जब हम बात करें आरबीआई की अप्रूवल जरूरी होती है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ बैंक के लिए, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए कौन से पॉइंट सही है उसके ऊपर बात करेंगे। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि आरबीआई की अप्रूवल जरूरी है चेयरमैन के बैंक के अपॉइंटमेंट के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। बिना आरबीआई के अप्रूवल का किसी बैंक के चेयरमैन को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट हो गया, आरबीआई इज एम्पावर टू रिमूव। आरबीआई के पास पावर है कि रिमूव कर सकता है किसी भी टॉप मैनेजर पर्सन जो होगा बैंक का, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, आरबीआई में अपॉइंट सुटेबल पर्सन इन प्लेस ऑफ पर्सन सो रिमूव्ड। आरबीआई चाहे तो जो इंसान को हटाया गया है उस इंसान की जगह दूसरा पर्सन भी बैठा सकती है, उससे कोई दूसरे इंसान को बैठा सकती है, ये बात सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज आर करेक्ट एज रिगार्ड टू स्मार्ट और डेबिट कार्ड्स। बोलता है कौन सी बात यहाँ सही हो जाएगी अगर हम जब बात कर रहे हैं स्मार्ट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के लेके। ये पहला पॉइंट है, बैंक्स आर जनरली एक्सटेंडिंग दिस फैसिलिटी टू सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स विथ बिल्ट इन लिक्विडिटी फीचर्स। तो बोलता है क्या कि बैंक्स जो है जनरली एक्सटेंड करती है, देखिए सुनिएगा सबको, जनरली क्या करती है, एक्सटेंड करती है ये फैसिलिटी। किसको दे रही है, सेविंग अकाउंट होल्डर को, करंट अकाउंट होल्डर्स को और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को, जहाँ पे बिल्ट इन की फैसिलिटी है लिक्विडिटी फीचर्स की। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट है, स्मार्ट कार्ड या डेबिट, स्मार्ट कार्ड होल्डर्स या डेबिट स्मार्ट कार्ड फिर डेबिट कार्ड होल्डर्स इज नॉट एक्सटेंडिंग टू लोन अकाउंट होल्डर्स। बोलते हैं कि स्मार्ट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड होल्डर की जो फैसिलिटी है वो एक्सटेंड यानी नहीं दी जाती है, किनको नहीं दी जाती है, लोन अकाउंट होल्डर्स को। अब ये बात की जा रही है कौन सा बात सही है, ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन है आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 and 2। जब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर, जो पहला पॉइंट दिया गया है कि बैंक जो होती है जनरली एक्सटेंड कर देती है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स के ऊपर लिक्विडिटी की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड दिया जाता है। बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी हम लोन अकाउंट होल्डर्स को नहीं देते हैं, ये बात भी सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड 1 and 2, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अब बोलता है इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट कारण है, रीजन है जहाँ हम रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम की बात बोल रहे हैं। इसमें कौन सा एक इंपॉर्टेंट कारण है जहाँ रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम की हम बात बोल रहे हैं। पहला पॉइंट है,
टू प्रमोट कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन बैंकिंग सिस्टम, हमें प्रमोट करना कॉन्फिडेंस पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम में। दूसरा पॉइंट है टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, हमें प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का उसको बचाना प्रोटेक्ट करना है। तीसरा पॉइंट है टू इंश्योर डेट द फाइनेंशियल मार्केट्स आर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट, हमें इस बात की इंश्योरिटी करनी जो फाइनेंशियल मार्केट हो एफिशिएंट है और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपको बताना होगा। इसमें ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1 2 and 3। जब हम बात कर रहे हैं कौन सा एक इंपॉर्टेंट रीजन है, जब हम रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो पहला पॉइंट दिया है ये प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, इसलिए आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, ये कारण है इसमें से इंपॉर्टेंट, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा कारण बताया गया कि टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट मतलब बचाना है, किसको बचाना है, इंटरेस्ट जो होती है इन्वेस्टर्स को उसको बचाने के लिए, कि उनका इंटरेस्ट रहे बैंक की तरफ, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है टू इंश्योर डेट फाइनेंशियल मार्केट्स आर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट, इस बात की इंश्योरिटी करना जो फाइनेंशियल मार्केट हो एफिशिएंट है और ट्रांसपेरेंट है, तो तीसरी बात भी सही हो जाएगी। 1 2 and 3, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 4, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर नॉट अलाउड टू बी इश्यूड टू, अब बोल रहे पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होती हैं वो अलाउ नहीं की गई हैं, अलाउ नहीं की जाती इशू करने के लिए, किसको नहीं इशू की जाती है पार्टिसिपेटरी नोट्स। इसमें ए ऑप्शन है फॉरनर्स, बी ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट, सी ऑप्शन है PIO, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा PIO। ठीक है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 है स्मॉल कंपनीज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली टू डील विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कॉल्ड, बोलता है जो छोटी छोटी कंपनीज जो होती हैं वो क्रिएट की जाती है, क्या क्रिएट की जाती है, क्रिएट करके एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब समझिएगा, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता केवल, ओनली, ओनली। ठीक है, क्या करने के लिए डील करेगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ, इस तरह की कंपनी को हम क्या बोलेंगे, वैसी छोटी कंपनीज जो एक्सक्लूसिवली या केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ डील करती है, इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, बी ऑप्शन है प्राइवेट डीलर, सी ऑप्शन है FII, डी ऑप्शन है NBFC। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में जाएगा सही ऑप्शन प्राइमरी डीलर्स, हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी डीलर्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है A period of rapid market acceptance and increasing profits refers to which of the following stages of the product cycle। जो यहाँ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस है, जो समय होता है, पीरियड मतलब जो समय होती है जहाँ पे रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होता है और प्रॉफिट्स आपकी बढ़ते रहती है, ये कौन सा स्टेज होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, यानी ये कौन सा स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जहाँ मार्केट में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ने लगती है, रैपिड फटाफट बढ़ने लगती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है मार्केट एक्सेप्टेंस और प्रॉफिट भी बढ़ती है, यानी आपकी मार्केट एक्सेप्टेंस बढ़ गई और प्रॉफिट बढ़ गई, कहाँ होता है। ए ऑप्शन डिक्लाइन, बी ऑप्शन मैच्योरिटी, सी ऑप्शन इंट्रोडक्शन, डी ऑप्शन ग्रोथ। बताइए जो ग्रोथ स्टेज होता है या, ठीक है, जो ग्रोथ स्टेज होता है वहाँ पे ये देखा गया है, डी। ठीक है, ग्रोथ स्टेज में ये पाया जाता है मार्केट एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाती है। ठीक है, डी स्टेज, डी हो गया। क्वेश्चन 7 है इन द कॉल और नोटिस मनी, देखिए इन द कॉल या फिर नोटिस मनी मार्केट द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अलाउड टू ट्रेड, बोलता है जो कॉल या फिर नोटिस मनी की जो मार्केट होती है किस तरह के पार्टिसिपेंट्स को अलाउड नहीं किया जाता है कि वो ट्रेड कर सके। ए ऑप्शन है, पहला पॉइंट है ऑल कॉर्पोरेट्स, दूसरा पॉइंट है बैंक प्राइमरी डीलर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, तीसरा पॉइंट है बैंक। ए ऑप्शन है ओनली 1 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, डी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1 2 and 3। देखिए यहाँ शब्द क्या है, कॉल मनी, नोटिस मनी मार्केट, बहुत छोटे समय के लिए लोन दिया जाता है, यहाँ पे बोला गया कौन सा पार्टिसिपेंट है जो कि अलाउड नहीं इस जगह पे ट्रेड करने के लिए, तो सारे कॉर्पोरेट्स अलाउड नहीं होते हैं, बात बिल्कुल सही है। प्राइमरी डीलर्स म्यूचुअल फंड्स भी अलाउड नहीं होते हैं, बात भी सही है। बैंक्स कर सकती है, बैंक पार्टिसिपेंट होती है इस तरह का काम करने के लिए, नोटिस मनी कॉल मनी मार्केट के लिए, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बैंक तो करती है बट सारे कॉर्पोरेट्स और प्राइमरी डीलर्स एंड म्यूचुअल फंड्स नहीं करती है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका A 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 8 है
द डेबिट कार्ड ऑफर्स, अब समझते डेबिट कार्ड ऑफर्स क्या करता है। ए पॉइंट है रिवॉल्विंग क्रेडिट फॉर सर्टेन पीरियड, रिवॉल्विंग क्रेडिट देता है कोई सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए। बी ऑप्शन है पे ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ द कार्ड यूज, जो भी कार्ड को आपने यूज़ किया है उसका पूरा अमाउंट को आप पे ऑफ कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। सी ऑप्शन है ऑनलाइन रिकवर ऑफ अमाउंट ऑफ द कार्ड यूजेस, बोलते जितना कार्ड यूज़ किया है आपने पैसा उसका, उसको रिकवर किया जा सकता है ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे होगा, आपका अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट कर लेगा ये। डी ऑप्शन ऑल दे, सारी बातें सत्य है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं डेबिट कार्ड के ऊपर, डेबिट कार्ड में सीधी सी बात है रिवॉल्विंग क्रेडिट नहीं होता, और जो पे ऑफ कर सकते पूरा एंटायर अमाउंट जब कार्ड को एक बार यूज़ कर लीजिए, ये दोनों के दोनों चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, क्रेडिट कार्ड में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी दोनों चीज़ें, आपको क्रेडिट कार्ड में मिलती है। और ऑनलाइन रिकवर कर सकते अमाउंट जो कार्ड का यूज़ किया है, यही सिर्फ सही ऑप्शन है, यानी डी सी ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ अब जो भी शॉपिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसा कट जाता है आपका, जो अकाउंट लिंक होती है डेबिट कार्ड से। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है व्हाट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड व्हेन ए बैंक कलेक्ट्स ए चेक इन क्लियरिंग हाउस। इन क्लियरिंग, ठीक है, क्लियरिंग में, ठीक है, किस तरह का रिलेशनशिप क्रिएट होता है जब बैंक कलेक्ट करता है चेक क्लियरिंग में। ए ऑप्शन है होल्डर फॉर वैल्यू, बी ऑप्शन है क्लियरिंग मेंबर एंड प्रिंसिपल, सी ऑप्शन है एजेंट एंड प्रिंसिपल, डी ऑप्शन है कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर। जो सही ऑप्शन हो जाएगा कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर हो जाएगा यहाँ पर रिलेशनशिप, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ इंक्लूड, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या इंक्लूड होता है। फंड का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपने कोई लोन लिया है, समझिएगा बात, कोई लोन लिया और उसका पैसा डिसबर्स हुआ और आपके सेविंग अकाउंट में आ गया, ठीक है, कौन सा आपका एसबी अकाउंट में आ गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फंड बेस्ड। लोन लिया है और यहाँ से सीधा सीधा क्या हो गया, डिसबर्स हुआ और पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ गया है। ओके, इस तरह फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, चाहे सेविंग अकाउंट में आ गया हो चाहे किसी वेंडर को चला गया जो भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। जैसे कार खरीदते हैं तो कार का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, जो कार प्रोवाइडर है यानी जो एजेंसी है, कार की एजेंसी, उसको हम लोग आरटीजीएस करते हैं, उसके से पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता, बट पैसा तो गया ना, पैसा तो यहाँ से चला गया, चाहे यहाँ आए चाहे आप किसी जो या बोल सकते हैं जो सामान खरीदने वाला है, ठीक है, जो कंपनी को आप भेजना चाहते हो, लाइक कार की कंपनी होगी, लाइक कार वाले को भेजा, ठीक है, इस तरह के कोई भी इक्विपमेंट की कंपनी है उसको आपने भेज दिया तो वहाँ चला गया पैसा। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे फंड बेस्ड हो गए। फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या है, लोन अकाउंट से डिस्पर्स सेविंग अकाउंट में आ गया, चाहे कार खरीदा तो कार के डीलर के पास चला गया, इस तरीके से। तो पहला पॉइंट दिया टर्म लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टर्म लोन को हम बोल सकते जहाँ पर एक्विजिशन करते हैं फिक्स्ड एसेट्स का, तो ये भी हो जाएगा फंड बेस्ड। दूसरा कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ये भी हो जाएगा फंड बेस्ड। तीसरा हो जाएगा बिल परचेज फैसिलिटी, ये भी हो जाएगा फंड बेस्ड। बी ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1 2 and 3। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी 1 2 and 3, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्स है, शॉर्ट टर्म प्लस इंडेक्स वीडियो। शॉर्ट टर्म बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है जहाँ मात्र 16 घंटा दे के आप पर पेपर आराम से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ पे 55 से 60% नंबर आराम से आप ला सकते हैं। इंडेक्स वीडियो उनके लिए बहुत इफेक्टिव जहाँ थोड़ा समय ज़्यादा है, तो 5 दिन पढ़ के यहाँ पे आराम से आप टारगेट कर सकते हैं 75% नंबर का। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होती है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी की बात करें 6 महीने की वैलिडिटी, और यहाँ जो वैलिडिटी की बात करें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। प्रिंसिपल्स का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये, लीगल का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, कॉमन पे का दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedz.com, ईमेल आई डी हो जाएगा setsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।